हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखने की कोशिश करेंगे आज के इस जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग में कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या होगा, अगले 7 दिन में आपके जीवन में क्या हो सकता है। ओवरऑल गाइडेंस रहेगा, ये सिर्फ लव लाइफ से नहीं रिलेटेड होगा, लेकिन आपके जीवन में क्या हो सकता है, कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सारी राशि वालों के लिए रीडिंग है, जनरल है। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन में आपके जीवन में क्या हो सकता है। शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। अभी लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करें ताकि जब भी मैं लाइव करूं आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल सके। चलिए देख लेते हैं अगले 7 दिन में आपकी जिंदगी में क्या होगा, नेक्स्ट 7 डेज में क्या होगा। ओके, 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्या बात है, डेथ, हाई प्रीस्ट्रेस, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वह है स्टार का कार्ड। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज यानी कि अगले 7 दिन में जो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है वो ये ऐसी है ना कि कुछ कंफ्यूजन जरूर होगा। आप सही डिसीजन लेंगे जरूर। अभी भी हो सकता है कि कुछ बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ज़्यादा करके बात आपकी शादी को लेकर हो सकती है, अपने रिश्ते को लेकर हो सकती है, और उसमें से कहीं ना कहीं आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ फैसला नहीं कर सकते, बीच में आपकी फैमिली आ रही है। तो यहाँ पर आप सही डिसीजन अपने लिए लेंगे, अपनी खुशी के बारे में सोचने वाले हैं। साथ ही साथ आपके अगले 7 दिन में आप एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैसला लेंगे अपने करियर से रिलेटेड भी। आपकी भागदौड़ होती हुई मुझे नज़र आती है। ओके, आप यहाँ पर मुझे अगर मैं देखूँ तो अगले 7 दिन थोड़े से कंफ्यूजिंग रहेंगे, थोड़े से परेशान करने वाले रहेंगे, लेकिन ये 7 दिन ना आपके लिए एक चैलेंजिंग टाइम भी रहेगा। अगर यहाँ पर अगर आप कुछ गलत डिसीजन लेते हैं ना तो आगे का वक्त आपको परेशान करने वाला हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी मुझे नज़र आता है कि बहुत भागदौड़ करने की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, तो रेस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि थोड़े लोग होते हैं ना कि पैसे 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 और काम 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 करते हैं, और भी बाद में जब भी पैसे कमाते हैं वो फिर अपनी दवाइयों को डालते हैं, यानी कि बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो आपके तकदीर में है वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा। अगर वही रास्ते पर आप चल पड़ेंगे तो अपनी मंजिल के आप करीब हैं, ऐसा सोचें। स्टार का कार्ड मुझे ये कहता है कि अभी तक हो सकता है कि आप अपने एक गलत रास्ते पर आप चल रहे थे, गलत फैसले लिए थे, गलत जगह पर जॉब कर रहे थे, गलत रिश्ते में थे, तो उसमें से निकल रहे हैं आप और अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, जो लोग सिंगल्स हैं, बिल्कुल सिंगल, तो आपकी ज़िंदगी में कोई प्रपोजल के साथ आते हुए मुझे नज़र आता है। ओके, कोई पार्टनर से आप मिलने वाले हैं जिसके साथ आपको लगेगा कि यस, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है। ओके, मतलब एक पास्ट लाइफ कनेक्शन से आपकी मुलाकात होगी। आपका रिश्ता एक ऐसे इंसान से होगा जिसका रिश्ता ऑलरेडी पिछले जन्म में आपके साथ था। तो ये बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन से मुलाकात होते हुए मुझे नज़र आती है। नेक्स्ट जो मुझे चीज़ यहाँ पर नज़र आती है वो है कि देखिए, आप अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताइए। जो भी आपकी चीज़ें ऐसी होने वाली है, जो भी आपके प्लान्स हैं, जो आपने सोचा है, सबको मत बताइए। ओके, साथ ही साथ कुछ चीज़ें, मतलब आपने बहुत से लोगों के ऊपर विश्वास रखा है, आप अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपने रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ओके, किसी के सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा है ना कि आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि आप दान धर्म करते हैं, हो सकता है कि कई सालों से आप जैसे कि एनजीओ में जाते हैं या चैरिटी करते हैं, या फिर दान करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, स्कॉलरशिप्स में कुछ ना कुछ अगर आप करते हैं तो इसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है कि एक बुरा वक्त खत्म होकर एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। यहाँ पर ये भी मुझे लगता है ना कि ऐसे दलदल में आप फंस सकते हैं आने वाले 7 दिन में, या ऐसे प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं जहाँ पर आपको कोई मदद करेगा या मदद करेगी, कोई आपको नॉलेज देगा, कोई आपको रास्ता देगा या रास्ता दिखाएगा, या कोई आपको गाइडेंस करेगा।
किसी से गाइडेंस लेकर आप आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर आपकी कोर्ट कचहरी की यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, कोर्ट केस चल रही हैं, तो इसमें आपके फेवर में डिसीजन होने के चांसेस मुझे नजर आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगले 7 दिन ऐसे लगते हैं ना कि देखिए एम्प्रेस का कार्ड है, ग्रोथ, सक्सेस, अबेंडेंस को बता रहा है, यानी कि आप आगे बढ़ रहे हो, अभी आपको रुकना नहीं है। परेशानी तो आएंगी लेकिन आगे का वक्त बहुत अच्छा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू जॉब, गवर्नमेंट जॉब को बता रहा है। ओके, अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं ना, LLB, या फिर हो सकता है कि आप ऐसे मतलब प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, B.Ed D.Ed कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। ओके, अपने सेहत का ख्याल रखें। गलत डिसीजन जब आप लेने जा रहे हैं ना, तब आपको किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। क्योंकि ऐसा ना करने से हो सकता है कि आप गलत डिसीजन लें और बाद में आपको पछतावा हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा भी मुझे क्लियरली नज़र आता है कि मैरिज को लेकर डिसीजन लेंगे। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे आपसे किसी की मुलाकात होगी और वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, कोई आपको अप्रोच करेगा। अगर आप दोनों मैरिड हैं, मैरिड कपल हैं, तो यहाँ पर बच्चे की गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे नजर आती है, यानी कि प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आने वाले 7 दिन में बहुत से लोगों को मिल सकती है। एब्रॉड जाने के चांसेस यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नजर आते हैं, जैसे कि आप वीज़ा का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो मुझे नजर आता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, ऐसा भी मुझे नजर आता है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है ना कि एक रिश्ता टूट रहा है, यानी कि डिवोर्स होकर आप न्यू मैरिज की तरफ जा रहे हैं। किसी का डिवोर्स होकर या डिवोर्स लेने का फैसला अगर आपने लिया है तो उसमें आगे बढ़ रहे हो। देखिए वीडियो आपको तभी मिलेगा जब ये सिचुएशन हो रही होगी आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर एक रिश्ता टूटकर एक नए रिश्ते में जाते हुए भी मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों की एनर्जी दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं टूटता हुआ रिश्ता, और आपने बहुत कुछ सहन किया लेकिन आप अभी अपने लिए जीना चाहते हो, या आप एक डिवोर्सी हो, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हो, तो यस यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी वो भी मुझे नज़र आती है। बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी है ना कि आप जहाँ पर रहते हो, जिस घर में रहते हो, वहाँ पर आपको कुछ भी ठीक नहीं लगता है, वहाँ पर आपको नेगेटिव नेगेटिव लगता है, या बहुत दिन से ऐसे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, घर में बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे घर बदलना चाहिए, तो वो यहाँ पर आप करते हुए नजर आते हैं। ओके, डेथ का कार्ड ये कहता है ना कि आप घर छोड़कर किसी न्यू प्लेस पर जा रहे हो। ओके, एक तो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर आप घर बदल रहे हो, कहीं न्यू घर लेने के बारे में सोच रहे हो, तो वो सपने आपके आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो यहाँ पर सैंक्शन होते हुए मुझे नज़र आता है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और जैसा आपने सोचा वैसे ही कुछ होते हुए मुझे नज़र आता है। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपकी ज़िंदगी में खुद के मन से आप फैसले लेंगे, उसमें आपको कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपकी कोई मदद करेगा, यानी कि आपको सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कदम कदम पर यहाँ पर धोखे मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से आप आगे ही बढ़ोगे। सो नेक्स्ट 7 डेज चैलेंजिंग है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है, चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन इसमें आपकी जीत होगी अगर आप सही डिसीजन लेंगे। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। लकी कलर्स, जिस भी दिन आपको ये वीडियो दिखाई देगा उस दिन के लिए लकी कलर्स आपके लिए रेड है, येलो है, ग्रीन है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।